समाज में समानता का आंदोलन। हर जगह एक व्यक्ति की दृढ़ता ने रास्ता बनाया। यह दिखाता है कि व्यक्तिगत निर्णय का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो समाज को भी प्रभावित करता है। आज के समय में भी यह बात उतनी ही महत्वपूर्ण है। दुनिया तेजी से बदल रही है, अवसर भी बढ़ रहे हैं और प्रतिस्पर्धा भी। ऐसे में अगर व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो वो भ्रम में भटक सकता है। वो एक काम शुरू करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पर कहीं भी गहराई नहीं आएगी। लेकिन जो व्यक्ति पहले ही तय कर लेता है कि उसे किस दिशा में जाना है, वो अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देता। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। महत्व की बात केवल उपलब्धि तक सीमित नहीं है, ये मानसिक शांति से भी जुड़ी है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस दिशा में चल रहे हो तो भीतर एक स्थिरता रहती है। छोटी असफलताएं तुम्हें तोड़ नहीं पाती। तुम जानते हो कि ये यात्रा का हिस्सा है, पर यदि दिशा स्पष्ट नहीं है तो छोटी रुकावट भी बड़ी लगने लगती है। इतिहास और समाज हमें यह भी सिखाते हैं कि केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, सपने को कार्य में बदलना पड़ता है। कई लोग महान विचार रखते हैं पर उन्हें अमल में नहीं लाते, इसलिए उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। जो लोग अपने विचार को कर्म में बदलते हैं वही याद रखे जाते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। किसी का लक्ष्य शिक्षा में होता है, किसी का कला में, किसी का सेवा में। तुलना करना व्यर्थ है। इतिहास में हर महान व्यक्ति की यात्रा अलग रही है। किसी ने कम संसाधनों में शुरुआत की, किसी ने अधिक सुविधा में, पर एक बात समान थी, स्पष्ट निर्णय और निरंतर प्रयास। समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसके लोग अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं। यदि हर व्यक्ति अपने काम को गंभीरता से ले और पूरी शक्ति लगाए तो सामूहिक प्रगति होती है। इसलिए यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत सफलता का सूत्र नहीं है, यह सामाजिक विकास की भी नींव है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये बात इतनी स्पष्ट है कि लक्ष्य तय करना और पूरी शक्ति से प्रयास करना आवश्यक है, तो फिर अधिकतर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? वे क्यों निर्णय लेने से बचते हैं? वे क्यों अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते? इसके पीछे कई गहरे कारण होते हैं जो बाहर से छोटे दिखते हैं पर भीतर से बहुत प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला कारण है असफलता का डर। बहुत लोग ये सोचकर ही रुक जाते हैं कि अगर वे सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। उन्हें अपने सम्मान, अपनी छवि और अपनी पहचान की चिंता रहती है। वे सोचते हैं कि यदि वे प्रयास करेंगे और हार गए तो मजाक बनेगा, इसलिए वे कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति कोशिश नहीं करता वो पहले से ही हार चुका होता है। असफलता से बचने के चक्कर में वो सफलता का अवसर भी खो देता है। दूसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। कई लोगों को बचपन से ये सुनने को मिलता है कि वे सामान्य हैं, वे ज्यादा नहीं कर सकते। धीरे धीरे ये बात उनके मन में बैठ जाती है। वे खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। जब भीतर विश्वास नहीं होता तो निर्णय भी कमजोर हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं कौन होता हूं बड़ा सपना देखने वाला, और यहीं से उसकी उड़ान रुक जाती है। तीसरा कारण है स्पष्टता का अभाव। बहुत लोग ये जानते ही नहीं कि वे क्या बनना चाहते हैं। वे दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं। कोई दोस्त इंजीनियर बन रहा है तो वे भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। कोई रिश्तेदार व्यापार कर रहा है तो वे भी वही करने लगते हैं, पर उन्होंने कभी रुककर खुद से नहीं पूछा कि उनकी अपनी रुचि क्या है। जब लक्ष्य उधार का होता है तो प्रयास भी कमजोर होता है। चौथा कारण है सुविधा का आकर्षण। आरामदायक जीवन कई बार व्यक्ति को प्रयास से दूर कर देता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। व्यक्ति सोचता है कि चलो जैसा चल रहा है ठीक है, पर यही सोच उसे औसत बना देती है। बड़ी उपलब्धि के लिए कुछ असुविधा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति कठिनाई से डरता है वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। पांचवा कारण है धैर्य की कमी। आज का समय तेज है, लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर 2-3 बार कोशिश करने पर सफलता नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। पर कोई भी बड़ा लक्ष्य समय मांगता है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, उसे मिट्टी में समय बिताना पड़ता है, तब जाकर अंकुर निकलता है। इसी तरह प्रयास भी समय के साथ फल देता है। छठा कारण है तुलना। जब व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है तो उसका ध्यान अपने मार्ग से हट जाता है। वो सोचने लगता है कि वो मुझसे आगे है, मैं पीछे हूं।
ये सोच उसे कमजोर बनाती है। जबकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना करने से ऊर्जा कम होती है और आत्मबल गिरता है। एक उदाहरण समझो। मान लो एक छात्र है जिसे चित्र बनाना पसंद है। बचपन से उसे रंगों से खेलना अच्छा लगता है, पर घर वाले चाहते हैं कि वो किसी सुरक्षित नौकरी की तैयारी करे। वो अपने मन की बात दबा देता है, पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है, नौकरी भी पा लेता है। बाहर से सब ठीक लगता है, पर भीतर कहीं खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि उसने ये तय नहीं किया कि वो क्या बनना चाहता था। उसने परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया, अपने मन के अनुसार नहीं। दूसरा उदाहरण देखो। एक लड़की को खेल में रुचि है। वो हर दिन अभ्यास करती है। शुरुआत में उसे कोई पहचान नहीं मिलती, कई बार वो हारती भी है। लोग कहते हैं कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन वह डटी रहती है। धीरे धीरे उसका खेल निखरता है। कुछ वर्षों बाद वही लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अंतर कहाँ था? अंतर था उसके स्पष्ट निर्णय और निरंतर प्रयास में। यह भी समझना जरूरी है कि कई बार हमारे भीतर विरोधाभास होता है। मन का एक हिस्सा कुछ बनना चाहता है, पर दूसरा हिस्सा डरता है। यह अंदर की खींचतान व्यक्ति को थका देती है। वो आगे भी नहीं बढ़ता और पीछे भी नहीं लौटता। इसलिए सबसे पहले मन को स्पष्ट करना जरूरी है। जब भीतर शांति होती है, तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। कई लोग इसलिए भी प्रयास नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास संसाधन नहीं है। वे सोचते हैं कि पैसा नहीं है, संपर्क नहीं है, अवसर नहीं है। पर इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने सीमित साधनों में शुरुआत की। संसाधन महत्वपूर्ण है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है दृष्टि और निरंतरता। साधन बाद में भी जुटाए जा सकते हैं, पर यदि मन ही हार गया तो कुछ भी संभव नहीं। एक और कारण है अनुशासन की कमी। लक्ष्य तय करना आसान है, पर रोज उस दिशा में कदम बढ़ाना कठिन है। व्यक्ति एक दिन उत्साह से भर जाता है, पर अगले दिन ढीला पड़ जाता है। यही अस्थिरता उसे आगे बढ़ने से रोकती है। पूरी शक्ति लगाने का अर्थ है निरंतरता बनाए रखना, चाहे मन करे या न करे। कुछ लोग इसलिए भी रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रास्ता लंबा है। वे शुरुआत से ही मंजिल की दूरी देखकर घबरा जाते हैं, पर उन्हें यह समझ नहीं आता कि हर लंबी यात्रा छोटे कदमों से पूरी होती है। अगर वे रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो समय के साथ बड़ा अंतर दिखाई देगा। इन सभी कारणों का समाधान एक ही है, स्पष्टता और साहस। जब व्यक्ति अपने भीतर झांक कर तय करता है कि उसे क्या बनना है, और फिर वो अपने डर को स्वीकार करके भी आगे बढ़ता है, तभी बदलाव आता है। डर खत्म नहीं होता, पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। अब तक हमने समझा कि लोग निर्णय क्यों नहीं ले पाते और अपनी पूरी शक्ति क्यों नहीं लगा पाते। अगले भाग में हम देखेंगे कि आज की वर्तमान परिस्थिति में यह विषय कितना प्रासंगिक है और व्यावहारिक रूप से इसे जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। आज का समय पहले से बहुत अलग है। अवसर भी अधिक है, रास्ते भी अनेक हैं और विकल्प इतने हैं कि कई बार व्यक्ति उलझ जाता है। पहले जीवन की दिशा सीमित होती थी। परिवार का काम ही आगे बढ़ाना होता था या कुछ तय पेशों में जाना होता था। लेकिन अब पढ़ाई, कला, खेल, व्यापार, सेवा, डिजिटल दुनिया, स्वतंत्र काम, हर तरफ नए अवसर खुले हैं। ऐसे समय में यदि व्यक्ति यह तय नहीं करता कि उसे क्या बनना है, तो वो भ्रम में भटक सकता है। इसलिए आज के दौर में स्पष्ट निर्णय लेना और पूरी शक्ति से प्रयास करना पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। आज की सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकना, मोबाइल, मनोरंजन, तुलना, दिखावा, त्वरित सफलता की कहानियां।